Putin attend G20 summit in India. Kremlin clears his diary. प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी उसमें वो नहीं गए, उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? आप डर रहे हैं, ठीक है, डर आपका बजा, क्योंकि आप भी नविश्ता दीवार पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। आपने करना क्या है? मुल्क का सत्यानाश तो हो गया है, आप कह रहे हैं आगे क्या करना है? लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच। इस तमाम तर सूरत हाल में अयाज साहब हम देख रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में सियासी माहौल बन चुका है और मुल्क मसाइल की दलदल में धंसता चला जा रहा है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया, यूक्रेन और रशिया वॉर का। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार क्रेमलिन पुतिन के कार्यक्रम को स्पष्ट करने के लिए काम कर रहा है ताकि रूसी राष्ट्रपति के लिए सभा में भाग लेना संभव हो सके। आपको यहां बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने पिछली 2 बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार वो भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई। हालांकि भारत ने औपचारिक रूप से पुतिन को आमंत्रित किया है और क्रेमलिन ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। पिछले साल पुतिन ने इंडोनेशिया के बाली में G20 कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था और यूक्रेन के हमले को लेकर पश्चिम के दबाव के बीच उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा था। इससे 1 साल पहले भी पुतिन रोम में नेताओं की सभा में शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वह यूक्रेन पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। लेकिन इस बार पुतिन भारत में होने वाली G20 बैठक में शामिल होंगे। इस वक्त मेरे सामने ब्लूमबर्ग ओपन है जिसमें ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि हो सकता है कि इंडिया में होने वाली G20 में प्रेसिडेंट पुतिन शरीक हों। इसमें लिखा गया है कि विल पुतिन अटेंड G20 समिट इन इंडिया, क्रेमलिन क्लियर्स हिज डायरी। कुछ और इसकी डिटेल्स हैं। अब क्या प्रेसिडेंट पुतिन G20 जो कि सितंबर में मीटिंग है उसमें शरीक होंगे, उसमें आएंगे इंडिया? ये बात आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू G20s थी जो कि इंडोनेशिया और रोम में थी उसमें वो नहीं गए, उनकी जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर और जो दूसरी अथॉरिटीज़ थी वो उसमें शरीक होती रहीं। लेकिन इंडिया में क्या प्रेसिडेंट पुतिन आ सकते हैं और उनके आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके क्या एंगल्स हैं? देखिए, एक बात तो आप ये याद रखिए कि अगर ये कहा जा रहा है कि जो क्रेमलिन है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि क्रेमलिन कहा जाता है प्रेसिडेंट पुतिन के ऑफिस को, उस जगह को, उस बिल्डिंग को, उनके ऑफिस को, उसमें जो भी काम किया जाता है, जो भी स्टाफ है, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो क्रेमलिन जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि उनकी जो डायरी है उसमें शेड्यूल ऐसा बनाया जा सके, ऐसी स्पेस क्रिएट की जा सके कि जिस पर वो जा सके सितंबर में। अगर ऐसा हो जाता है तो वो अटेंड कर लेंगे। अच्छा, वो क्यों ये अटेंड करेंगे? पिछली 2 क्यों नहीं गए और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि G20 की जो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट थी उसमें ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर ने डोमिनेट किया। ये तो अपनी जगह पर, लेकिन इससे जो इंडिया है उसकी शोभा भी बढ़ेगी। वो इसलिए कि देखें, एक तो G20 ऑलरेडी खैर वो करवा ही रहा है, सब कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन जो प्रीवियस टू थी इंडोनेशिया और रोम में, उन G20s में नहीं गए और अब अगर इसमें शामिल हो जाते हैं और ये पता चल जाता है तो फिर जाहिर कहा जाएगा कि देखिए हमने उनको बुलाया और वो आ गए। तो और फिर ये इतना सेंसिटिव टाइम भी है, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इससे ज़्यादा बढ़ के अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पर गए तो ये जो बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है कि जनाब किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए।
और ऐसी कोई स्पेस बन जाती है, कोई ऐसा नुक्ता, कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है कि जहाँ पर वाकई कुछ ऐसा हो जाता है, तो फिर तो ये कमाल ही हो जाएगा, मिरेकल होगा और वाह वाह हो जाएगी इंडिया की। देखो इन्होंने G20 में जो है ये इतना बड़ा मसला हल करवा दिया यूक्रेन और रशिया वॉर का। गो कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें जिस तरह की सिचुएशन हमें नज़र आई है उसमें तो वो बात करने पर भी तैयार नहीं है एक दूसरे से, जो ग्रुप्स हैं दोनों। ठीक है, तो एक तो पहले यही बात कि प्रेसिडेंट पुतिन की पहले क्या शेड्यूल निकल पाएगा, और सिर्फ ये बात की गई है, अभी ये कहा जा रहा है या वाकई वो आ जाएंगे। अगर आ जाएंगे तो उसमें फिर ये तो बात है कि वो जब पहुंचेंगे तो फिर दूसरी तरफ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पहुंचेंगी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो बहुत ज़्यादा क्लैश हो सकता है और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई रिजॉल्व हो जाए, और तीसरी ज़ाहिर है कि ऑप्शन ये है कि कुछ भी नहीं होगा, वो अटेंड कर लेंगे और वो, लेकिन अब इम्पैक्ट तो पड़ता है ना। अच्छा देखें, ये कोई बड़ी बात शायद इसलिए इंडिया के लिए नहीं होनी चाहिए कि इंडिया और रशिया के तो डेकेड्स पे मबनी रिलेशंस हैं, तो पक्के दोस्त हैं इतने ज़्यादा उनके, यानी देखें उनकी ट्रेड कितनी बड़ी है। फिर इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से ऑयल बाय करता है, और अभी ख़ास तौर पर यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल इंडिया ने चीप प्राइस पे लिया है। हम सिर्फ कहते ही रहते हैं, हम बढ़ के ही मारते हैं, चीप प्राइस पे हमें ऑयल दे दो, हमें तेल दे दो, हमारे पास खैर कोई मैकेनिज्म नहीं। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की सालाना थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट सामने आई है अब से चंद घंटे पहले, और उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से संगीन इल्ज़ाम मौजूद है। कहा यह गया है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंटी इंडिया ग्रुप्स और मिलिटेंट ग्रुप्स को पालने की। जो इसके मदरजात हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी झगड़े का, किसी लड़ाई का, उस खदशे का इजहार भी किया गया, और उसमें कहा यह गया है कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को, लिहाजा एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सारा मामला। अब अमेरिका, वेस्ट, उसकी अप्रोच पाकिस्तान के मुतल्लिक ये कि पाकिस्तान ये सब कुछ करता है, और इंडिया के मुतल्लिक एक सॉफ्टर अप्रोच। जाहिर है कि उन्होंने चाइना के हवाले से भी इन दोनों मामलात पे बासित साहब से बात करेंगे कि बासित साहब ये जो परसेप्शन की जंग है, ये जो तासुर की जंग है कि आलमी तौर पर पाकिस्तान का एक सॉफ्टर इमेज डेवलप हो, बट दैट डजंट रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता इन रिपोर्ट्स में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई थिंक ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमारे, देखिए सिर्फ अगर बातों से नैरेटिव बन जाए ना, ठीक है बहुत ज़रूरी होता है, स्टेटमेंट्स इशू करना भी, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन भी ज़रूरी होता है। कोई ऐसा आप अमल ना करें जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं उसके बरखिलाफ़ हो। मैं आपको तारीख़ से, औराक से कई ऐसे वाक़यात बता सकता हूँ कि हमने ख़ुद ऐसी गलतियाँ की हैं, और ये पहली गलती जो दहशतगर्दी के हवाले से शुरू हुई, ये प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ मरहूम के ज़माने से शुरू हुई, जब हमने 6 जनवरी 2004 को यहाँ जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो उनके साथ जॉइंट स्टेटमेंट हमने एक साइन की, जिसमें हमने पहली दफ़ा ये तस्लीम किया कि हमारी जानिब से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, ये क्रॉस LOC टेररिज्म हो रहा है भारत में। सही। तो ये उस पहली गलती थी। तो आपका नैरेटिव क्यों बिके?